स्वरूप ले लेती है। एक थाल में हल्दी, अक्षत, पुष्प, रक्षा सूत्र, मिष्ठान आदि सब पूरी तैयारी कर ली और महाराज पहुंच गई, स्वतः लोक में प्रकट हो गई। और जैसे ही नारायण ने देखा, वामन भगवान ने देखा लक्ष्मी को, कहने लगे कि लक्ष्मी हम यहाँ आए हैं सो चौकीदारी कर रहे, तुम काहे के लिए चलिए कि झाड़ू बर्तन करोगे क्या? लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु अगर ये भी करना पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना नारायण के ये लक्ष्मी अधूरी है। तब तक बलि आ रहा था, महाराज बलि को देखकर के लक्ष्मी ने अपना स्वरूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे और रुदन करने लगे। वो क्या कह रही है कि हे प्रभु आपने अगर हमें बेटी बनाकर के भेजा था तो कम से कम आज के दिन के लिए इस बेटी को एक भाई की व्यवस्था और कर देती। क्यों? वर्ष में दो ऐसे त्योहार हैं, वैसे चाहे बहन और भाई को याद ना करे, लेकिन इन दोनों महाराज त्योहारों पर एक दूसरे को जरूर याद करते हैं। जिस भाई की अगर बहन नहीं है तो रक्षाबंधन के दिन अन्य भाइयों की कलाई में जब रक्षा सूत्र देखता है तो उसे धक्का लगता है कि आज अगर हमारी भी बहन होती तो आज मेरी भी कलाई सोनी नहीं होती, आज मेरी भी कलाई में रक्षा सूत्र होता। इधर महाराज भाई रोता है और जिस बहन की अगर भाई नहीं है तो अन्य बहनें कलाई में अपने अपने भाइयों के महाराज रक्षा सूत्र बांधती हैं और वो बहन मां भगवान के चरणों में अपना माथा पटकती है। वो भगवान से बस यही कहती है कि प्रभु आपने हमें बेटी बना करके भेजा था तो कम से कम आज के दिन के लिए एक भाई दे देते। उस दिन महाराज कितना भी बहन को समझाओ लेकिन उसे रोना है, उसकी आंखों से आंसू निकलने हैं। इधर बहन रोती है और उधर भाई रोता रहता है, क्योंकि ये अनोखे त्योहार है। क्योंकि सबसे अच्छा, सबसे महाराज अगर श्रेष्ठ अगर रिश्ता है तो बहन और भाई का ये रिश्ता है। कितनी भी कठोर हो भाई, कितना भी कठोर बहन हो, लेकिन जब ये दिन आता है रक्षाबंधन का और दौज का दिन आता है तो इस दिन एक दूसरे को महाराज इतना याद करते हैं कि फिर बिना बहन के, बिना भाई के रह नहीं सकते। आज लक्ष्मी रो रही है और लक्ष्मी को महाराज देख करके राजा बलि की भी आंखों से आंसू निकल रहे। क्यों? भक्त बन गया था बलि, और जब भक्त जीव बन जाता है तो महाराज भक्त को फिर रहा नहीं जाता है। तो दौड़ करके महाराज बलि आया और बलि कहने लगा कि पगली तू क्यों